अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरद्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री जैव धर्म 17वां अध्याय प्रमेय के अंतर्गत माया से मुक्त जीवों का विचार। उसके बाद में ब्रजनाथ जी ने प्रश्न किया कि मूल मंत्र में कहा गया है कि संसार में भ्रमण करते करते जीव जब हरि रस रसिक वैष्णव का संग प्राप्त करता है तभी उसका कल्याण उदय होता है। जो मूल मंत्र था 10 मूल का श्लोक जो यहाँ पर बताया था, ये वाला 10 मूल का 7वां श्लोक के हरि रस गलत वैष्णव जन्म भ्रामम कदाचित संस्पयन तदनुगमने स्याद रुचि युत। जब किसी भाग्य से हरि भक्तों का संग प्राप्त करता है तब उसको कल्याण उदय होता है। इस बात में मेरा पूर्व पक्ष है कि क्या ब्रह्म ज्ञान अष्टांग योग आदि शुभ कर्मों के द्वारा अंत में हरि भक्ति की प्राप्ति नहीं होती। जो मूल श्लोक जो 10 मूल का 7वां श्लोक था उसमें बताया था बाबा जी महाराज ने कि जब भी हरि रसिक भगवान के रसिक भक्तों का संग होता है उस समय भक्ति उदित होती है। तो जो कर्मी ज्ञानी योगी इत्यादि हैं उनके संग से उदित नहीं होती क्या? कर्मी को तो छोड़ दो क्योंकि वो तो भोग चाहता है, लेकिन जो ज्ञानी है और योगी हैं वो तो परमार्थ के लिए चेष्टा करते हैं। क्या उनके संग से भक्ति नहीं होती? तब श्री बाबा जी ने कहा, भगवान ने स्वयं ही बताया है, न रोधयति माम योगो न सांख्यम धर्म एव वा न स्वाध्याय तपः त्यागो निष्ठा पूर्तम न दक्षिणा व्रतानि यज्ञाच्छन्दांसि तीर्थानि नियमा यमः यथा वृंदे सत्संगः सर्वसंगापहो हि माम। भगवान स्वयं ही कह रहे हैं, श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में है, न रोधयति माने वशीभूत नहीं कर सकता। क्या? योग, सांख्य, ज्ञान, स्मार्त धर्म, वेद अध्ययन, तपस्या, त्याग, वैराग्य इत्यादि, निष्ठापूर्तम न दक्षिणा, दान दक्षिणा इत्यादि, व्रत, यज्ञ और तीर्थानि तीर्थ भ्रमण, उसके बाद छंदांसी वेद अध्ययन, ये सब भी नियमा यम और नियम इत्यादि जो हैं वो सब भी मुझे वशीभूत नहीं कर सकते। फिर कैसे वशीभूत होते हैं भगवान अंत में बताइए, यथा वृंदे सत्संगः सर्वसंग अपहो हि माम, कि
जिस प्रकार से सत्संग मुझे वशीभूत कर लेता है। सत्संग कहने का तात्पर्य क्या हो गया? साधु संग। साधु संग कहने का तात्पर्य क्या हुआ? जैसे पहले ही लोग कह सकते हैं यहाँ पर साधु तो जो लाल कपड़े वाले सभी साधु, कर्मी भी साधु, ज्ञानी भी साधु। जो पहले कर्मी थे वो छोड़ करके सब चले गए, बाद में जंगल में संन्यास ले लिया। ज्ञानी थे वो भी संन्यास लेते हैं, योगी भी संन्यास लेते हैं। तो कोई कह सकता है ना कि ये भी तो साधु हैं, तो भगवान ने इसलिए यहाँ पर मना कर दिया ये सब साधु नहीं है। यहाँ इसलिए बताया योग सांख्य धर्म सब कुछ बता दिया, ये सब वशीभूत नहीं कर सकते मुझे। गीता में भगवान ने बोला तपस्विभ्यो अधिको योगी ज्ञानीभ्यो अपि मतोधिका कर्मिभ्यश्च अधिको योगी तस्मात् योगी भवार्जुन। योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गतेन अंतरात्मा श्रद्धावान भजते याम समय युक्त तमामता। कि गीता में कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग सबकी बात कही गई है। तो कोई सोच सकता है कि जो योगी है वही भगवान को प्रिय, भगवान बार बार कह भी रहे हैं। तो जो कर्म योगी है वो कह सकता है कि देखो वो तो मेरे लिए कहा है। ज्ञान योगी है वो कहेगा मेरे लिए कहा है। इसलिए भगवान ने पहले क्लियर कर दिया कि ये लोग बाद में अपने अपने आप को श्रेष्ठ ना सिद्ध करें। तपस्वी भी अधिको योगी, तपस्वी से भी योगी श्रेष्ठ है, ज्ञानियों से भी योगी श्रेष्ठ है, कर्मियों से भी योगी श्रेष्ठ है। तो फिर कौन सी योगी? तब योगिनाम अपि सर्वेषाम, यानी बहुत सारे योगी हैं। योगिनाम अपि, बहुत सारे योगी हैं, उनमें से सर्वेषाम, सारे योगियों में से मद्गतेन अंतरात्मना, जिसने अपना आत्मा मुझे अर्पण कर दिया है। श्रद्धावान भजते माम, श्रद्धा पूर्वक मेरा भजन करता है। श्रद्धा मतलब भक्ति का ही अधिकार है। कर्म ज्ञान योग का श्रद्धा अधिकार है ही नहीं। कर्म का अधिकार क्या है? जन्म और स्वभाव। ज्ञान का अधिकार क्या है? चित्त शुद्धि। योग का अधिकार है चित्त शुद्धि, और भक्ति का अधिकार है श्रद्धा। इसलिए श्रद्धावान भजते माम, भजते माने सेवा करता है। सेवा कौन करता है? कर्मी ज्ञानी योगी सेवा नहीं करते, भक्त सेवा करते। इसलिए भगवान ने वहां भी स्पष्ट रूप से बोल दिया है कि जो भक्त है, यानी भक्ति योगी की बात कर रहा हूं मैं, ये सारे योगियों में श्रेष्ठ है। यहां भी यही बात कह रहे हैं। सत्संग तो मुझे संपूर्ण रूप से वश में कर लेता है। कहाँ तक कहूँ? अष्टांग योग मुझे गौड़ रूप में ही संतुष्ट कर सकता है। जो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार करते हैं, उनकी भी शास्त्रों में कहीं कहीं महिमा बताई गई है। जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि प्रभु जी भागवत में भी तो कपिल देव, भगवान कपिल देव ने भी तो अष्टांग योग का वर्णन किया है। गलत नहीं है, अष्टांग योग भी इसलिए भगवान ने यहाँ भी कह रहे हैं कि देखो ये मुझे गौड़ रूप में संतुष्ट करते हैं। जैसे भगवान ने शास्त्र में बताया वर्णाश्रम आचारवता पुरुषेण परः पुमान विष्णु आराध्यता पंथा नान्य तत्तोष कारणम। विष्णु पुराण में बताया कि जो व्यक्ति भी वर्णाश्रम धर्म का पालन करता है उससे विष्णु संतुष्ट हो जाते हैं। लेकिन वशीभूत कहीं नहीं बताया है, वशीभूत कहीं नहीं बताया है। संतुष्ट होते गौड़ रूप में। क्यों? क्योंकि ये मेरी आज्ञा का पालन कर रहा है। स्वाभाविक सी बात है, एक पिता का कोई पुत्र है, वो उनकी आज्ञा का पालन करता है तो उससे पिता संतुष्ट होता है। जो आज्ञा का पालन ही नहीं करता उसे संतुष्ट भी नहीं होता। लेकिन वशीभूत किसके होता है? वशीभूत किसके होता है? वशीभूत उसके होता है जो पुत्र उनका सब कुछ छोड़ करके अपने पिता की ही सेवा करता है, जिसके लिए पिता की ही सेवा ही सब कुछ है, उसके द्वारा वशीभूत हो जाता है। लेकिन बाकी जो अन्य अन्य संतान हैं जो उसकी आज्ञा पालन कर रहे हैं, अवज्ञा नहीं करते, उनसे भी संतुष्ट है वो। तो इसलिए यहाँ पर वशीभूत होने की बात बताई है। इसी प्रकार से भागवत में भगवान कपिल देव जो कह रहे हैं अष्टांग योग इत्यादि की, वो भी ठीक है, लेकिन वो संतुष्ट होते हैं उससे, भगवान वशीभूत कभी नहीं होते। गीता में भी स्पष्ट मना किया है, भागवत में भी स्पष्ट। यहाँ पर तो कृष्ण ही बोल रहे हैं, वही कृष्ण ही तो भगवान कपिल देव के रूप में है। परंतु सत्संग तो मुझे संपूर्ण रूप से वश में कर लेता है। इसलिए भगवान ने श्री दुर्वासा मुनि को क्या बोला? दुर्वासा मुनि तो खुद भी योगी हैं। दुर्वासा मुनि खुद योगी हैं, उनके सारे अष्ट सिद्धियां हैं, उनकी सिद्धियां प्राप्त हैं उनको, तपस्वी भी हैं। लेकिन भगवान ने उनको बोला, क्या बोला? न साधवो हृदय मय्यम साधुनाम हृदय तो मद अन्यत्य न जानन्ति न हम तेभ्यो मनामि अहम भक्त पराधीनो हि अस्वतंत्र इव द्विज। हे ब्राह्मण सुनो, ब्राह्मण कहकर के संबोधित किया वहां भगवान ने, भक्त कहकर के नहीं किया।
वो तपस्वी हैं, योगी हैं, उनके अंदर बड़ी शक्तियां हैं, शिव जी के अंश हैं। इतना सब होने पर भी भगवान कह रहे हैं, हे ब्राह्मण, तुम ब्राह्मण हो, भक्त नहीं हो। हम भक्त पराधीन हो, लेकिन मैं भक्तों के वशीभूत हूं। और भक्त लोग मेरा हृदय, मैं भक्तों का हृदय। इस प्रकार से भगवान ने स्पष्ट कर दिया कि भगवान केवल मात्र भक्ति के ही वशीभूत होते हैं। और भक्ति का मतलब क्या है? साधु संग। बता रहे हैं हरि भक्ति सुधोदय में, यस यत संगति पुंसो मणिवत स्यात् स तद्गुणः स्व कुलर्धर्यै ततो धीमान स्वयूथान्येव संश्रयेत्। अर्थात यस यत संगति पुंसो, जिसकी जिस प्रकार की संगति होती है, संगति अर्थात संग करता है जिस प्रकार का, मणिवत स्यात् तद्गुणः, मणि के समान ही उसमें वैसे ही गुण आ जाते हैं। जैसे मणि का किसी वस्तु से स्पर्श होता है, उसी वस्तु का रंग भी मणि के जैसा दिखने लगता है। जो मणि होती, नील मणि है, उसके पास में कोई वस्तु रख दो तो उसका रंग भी नीला जैसा दिखाई देने लगता है। इस प्रकार से तो वैसे ही क्या होता है, जो व्यक्ति जैसा संग करता है उसका भी वैसी ही वृत्ति हो जाती है। इसलिए शुद्ध साधु के संग से शुद्ध साधु हुआ जा सकता है। कैसे साधु का संग करना पड़ेगा? शुद्ध साधु का संग करना पड़ेगा। कर्मी, ज्ञानी और योगियों का साधु संग, वो भी साधु है बताया। लोग जगत में साधु का अर्थ क्या मानते हैं? जिनका लाल कपड़ा है, माथे पर तिलक है, जिसको घर संसार से कोई मतलब नहीं है, जिसने सब कुछ छोड़ दिया है, धन दौलत पुत्र परिवार इत्यादि, वो साधु है। यह आवश्यक नहीं है, यह आवश्यक नहीं है, क्योंकि गृहस्थ भक्त भी साधु होते हैं। भगवान ने ही ये बात बताई है। कैसे? दुर्वासा को बताया। दुर्वासा तो त्यागी हैं, तपस्वी हैं, उनका कुछ भी नहीं है, हर समय भजन करते हैं, तपस्या करते हैं, भजन नहीं करते, तपस्या करते हैं सब समय, लेकिन उनको भगवान ने भक्त नहीं बताया। दूसरी ओर अम्बरीश महाराज गृहस्थ हैं, राजा है, राजा विषयी माना जाता है, और क्षत्रिय हैं, ब्राह्मण भी नहीं है, उनको भक्त बोल रहे हैं भगवान। तो इसलिए साधु कौन है? उनको भक्त बोल रहे हैं, उनको ही साधु बोल रहे हैं। लोगों का यही जगत में भ्रम फैला हुआ है कि साधु का मतलब ही नहीं जानते वो साधु कौन है। साधु वो है जिसने अपना तन मन सब कुछ भगवान के चरणों में अर्पित कर दिया है, जिसकी प्रत्येक क्रिया ही भगवान की संतुष्टि के लिए है, वो साधु है। इसके अतिरिक्त जिसका ऐसा नहीं है, वो कितना भी शक्तिशाली हो, कितना भी पंडित हो, कितना भी वैरागी हो, पानी के ऊपर चल करके दिखा दे, हवा में उड़ करके दिखा दे, वो साधु नहीं है। साधु नहीं, भगवान ये बात कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे ये बात। इसलिए शुद्ध साधु पुरुषों के संग से ही साधु हुआ जाता है। इसमें बड़ा सुंदर उदाहरण आता है, जिस प्रकार का संग होता है उसी प्रकार से रंग चढ़ता है, जैसा हो संग वैसा चढ़े रंग। एक बार एक तोता था, तोता पक्षी, उसने 2 अंडे दिए। उसी समय बड़ा तूफान आ गया, तो उसने क्या किया, वो अंडों के ऊपर बैठ गया और उसने तूफान से अपने जो अंडे थे उसमें से उनकी रक्षा करी। उसमें से 2 तोते निकल आए, चूजे, अंडे फोड़ करके 2 तोते निकल आए उसमें। लेकिन वो जो उसका तोता था माँ, वो तो मर गई तूफान के कारण, लेकिन अपने बच्चों को बचा लिया उसने। अब वो जो छोटे छोटे तोते थे वो चाव चाव कर रहे थे, तो एक उधर से एक कसाई निकल रहा था, उसने देखा कि ये तोते का बच्चा है, चलो मैं अपने घर रख लेता हूँ। उसने अपने घर ले गया। थोड़ी देर के बाद वहां से एक साधु आया, उसने देखा कि ये तोते का बच्चा है, ये चाव चाव कर रहा है, कोई इसको देखभाल करने वाला नहीं है, चलो मैं इसको रख लेता हूँ। वो भी दूसरे तोते को उठा करके ले गया। वो साधु और वो कसाई दोनों का घर पास पास में ही था। उस समय क्या हुआ, जब तोते थोड़े बड़े हो गए, एक बार एक व्यक्ति था, उसको बहुत प्यास लगी थी, वो पानी की तलाश में इधर उधर भटक रहा था, तो उसने देखा एक घर है, उस घर में गया। वो जैसे ही घर में गया तो वो जो तोता था, जो कसाई वाला, वो कहता है, अरे दुष्ट, तू कहाँ घुसा चला आ रहा है? तू क्या सोचता है मेरा मालिक घर में नहीं है तो तू चोरी कर लेगा? मैं तेरी दोनों आंखें फोड़ दूंगा। ऐसे करके तो वो
जो पथिक था वो डर गया, कहता पता नहीं कैसा तोता ही तो, आंखें ना फोड़ दे कहीं सच में। इसलिए बेचारा डर के बाहर आ गया, आगे जाने लगा। प्यास तो बहुत तेज लगी थी, प्यास पानी तो चाहिए। उसने पास में देखा दूसरा भी घर है, इस घर में शायद पानी मिल जाए। उस घर में घुसा तो देखा तो इसके जैसे ही एक दूसरा तोता भी है। वो डर के मारे पहले ही बाहर आ गया कि ये भी ऐसे ही बोलेगा। वो तोता बोला, अरे पथिक तुम कहाँ जा रहे हो, थोड़ा ठहरो, ऐसा लगता है तुमको देख करके तुमको बहुत तेज प्यास लगी है। मेरे मालिक घर में नहीं है, लेकिन यहाँ पर पानी का घड़ा रखा हुआ है, तुम उसमें से पानी पी लो। तो वो बड़ा आश्चर्यचकित हुआ, पलट करके उसने तोते को और देखा और बोला, भाई एक बात बताओ, एक तुम्हारे जैसा ही तोता है ना, वो इधर भी है पास में ही घर में, लेकिन वो तो ऐसे बोल रहा था कि मैं तुम्हारी आंखें फोड़ दूंगा। तुम क्या सोच रहे हो मेरा मालिक घर में नहीं है तो चोरी करोगे, लेकिन तुम तो बड़े सौम्य स्वभाव के हो, इसका कारण क्या है? तोते ने कहा, देखो वो जो ऐसे उल्टा पुल्टा बोलता है उसमें उसका कोई दोष नहीं है, और मैं जो अच्छा अच्छा बोल रहा हूँ उसमें मेरा कोई गुण भी नहीं है। कारण ये है कि उसको, वो मेरा ही भाई है, उसको एक कसाई ले गया था। अब कसाई तो तामसिक व्यक्ति, और उसने उसको गालियां सिखाई हैं। गालियां सीखने के कारण वो जैसा सिखाया, जैसा संग किया, कसाई का संग किया, तो वैसी वाणी बोलता है वो। और मेरी कोई महिमा इसलिए नहीं है क्योंकि मुझे एक साधु लेकर के आ गया, और साधु ने मुझे जैसा सिखाया प्रेम से बात करना, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करें आपहु शीतल होए। इस प्रकार से वाणी बोलनी चाहिए, मन का अहंकार को त्याग करके, कि दूसरों को भी उससे आनंद हो और खुद भी आनंदित हो जाओगे। दूसरों को उद्वेग दोगे तो वो भी चार बात सुनाएगा तो तुम भी उद्विग्न हो जाओगे, इससे लाभ क्या? तो इस प्रकार से दोनों एक ही जैसे तोते, एक ही भाई, लेकिन संग किया अलग अलग प्रकार का। जब पक्षियों के ऊपर भी इतना प्रभाव है तो हम तो मनुष्य हैं, हम तो एक छोटी से छोटी चीज को भी ग्रहण कर लेते हैं। इसलिए ये सब बात दिखाई। देखो असुर जो बालक थे प्रहलाद महाराज के संग से, वो भी हरि नाम संकीर्तन करने लगे। किसका प्रभाव है? साधु संग। साधु संग समस्त कल्याणों का मूल है। समस्त कल्याणों का मूल अर्थात कहने से तात्पर्य क्या हुआ? सारे कल्याण कहाँ पर है? सारे कल्याण भगवान के चरणों में है। इस जगत में कोई कल्याण है ही नहीं। क्यों? जगत में सारी वस्तुएं अनित्य हैं। अनित्य वस्तुओं की ओर जाओगे तो कल्याण कैसे होगा? नित्य वस्तु एकमात्र भगवान है, भगवान के चरणों में ही कल्याण है। और भगवान के चरणों की प्राप्ति कैसे होगी? साधु संग से होगी। इसलिए साधु संग में ही नित्य कल्याण है। शास्त्रों में जो निस्संग होने का उपदेश दिया गया है, वहां निस्संग शब्द का तात्पर्य साधु संग। शास्त्र में कहा गया है कि निस्संग, निस्संग एकांत में भजन करना चाहिए। उसका लोग उस शब्द का गलत अर्थ निकाल लेते हैं। निसंग का मतलब क्या होता है? साधु संग, मतलब दुर्जनों का संग त्याग करके साधुओं का संग करना, इसको निसंग कहते हैं। निसंग का मतलब ये नहीं सब छोड़ करके तो जंगल में चले गए, वहां पर क्या करोगे? श्रीमद् भागवत में एक बड़ा ही सुंदर श्लोक बताया कि भाई तुमने घर बार सब कुछ त्याग दिया, ठीक है, लेकिन जो 6 शत्रु हैं वो तो तुम्हारे साथ में ही आ गए जंगल में। कौन से? काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद, मात्सर्य, इनको कैसे त्यागोगे? पुत्र, पत्नी, परिवार, इनको तो त्याग दिया तुमने, लेकिन ये तो भीतर में ही बैठे हैं, इनको कैसे त्यागोगे? इसलिए ये जब साथ में ही आ गए तो फिर निसंग कहाँ रहा? फिर तो यानी कि तुम अपने साथ ही कुसंग लेकर के आ गए। इसलिए इसको एकांत नहीं कहा गया है। एकांत भजन का मतलब क्या होता है? एकांत भजन का मतलब होता है साधु संग। जैसे वैराग्य, वैराग्य का मतलब क्या होता है? बहुत से लोग वैराग्य का मतलब सोचते हैं सब कुछ खाना पीना छोड़ करके, जगत में यही भ्रम फैला हुआ है। हम लोग तो साधु में 3 टाइम खाते हैं, बहुत अच्छा अच्छा खाते हैं। ये कोई साधु होते हैं ऐसे? वो देखो वहाँ हरिद्वार में रहते, वहाँ देखो और ऊपर जाओ थोड़ा, वहाँ बद्रीनाथ में रहते, एक साधु कुछ खाता ही नहीं है, कभी कभी दूध पी लेता है। एक साधु कोई फल खाता है, ये है साधु। तो शास्त्र में बोला ये साधु नहीं है।
कृष्णे परम पुरुषे विशिष्ट राग इति वैराग्य। वैराग्य की परिभाषा बताई, परम पुरुष कृष्ण में विशेष राग, अर्थात जो आत्मा में कृष्ण के प्रति राग होना, यही वैराग्य है। वो खाता है पीता है कि नहीं खाता है पीता है, उससे कोई अंतर नहीं है। वो खा भी सकता है, नहीं भी खा सकता है, दोनों ही बात है। जैसे श्री रघुनाथ दास गोस्वामी हैं, वो एक चुल्लू मठा पीकर ही जीवन यापन करते हैं। दूसरी ओर भगवान के गृहस्थ भक्त भी हैं, उनको तो रसोई इत्यादि बनानी पड़ती, ठाकुर जी को भोग लगाना पड़ता है, वो खा पी करके जीवन यापन करते हैं। तो दोनों ही भक्त हैं, दोनों में कोई भी अंतर नहीं है, भगवान के दोनों ही प्रिय हैं महाप्रभु के। इसलिए सिर्फ खाने पीने से जोड़ने से नहीं होता है। महाप्रभु ने बोला दुग्धारी ब्राह्मण को, अरे दुग्धारी ब्राह्मण, अगर केवल दूध पीने से ही कृष्ण मिल जाते तो गाय का बछड़ा तो सदैव दूध ही पीता है, तो सारे बछड़ों को कृष्ण मिल जाते। इसलिए दूध पीने से कृष्ण नहीं मिलते, कृष्ण मिलते भजन करने से, उनके प्रति अपना सर्वस्व अर्पण करने से। श्री प्रहलाद महाराज ने क्या बताया, विप्रात द्विषण गुणयुतात् अरविंद नाथ पादार बिंद मन्ये तद अर्पित मनो वचने हितार्थ प्राणम पुनाति सफलम न तो भूलमान। क्या कर रहे हैं भगवान, मन्ये मुझे जिसने अर्पण कर दिया, क्या क्या, मन वचन कर्म और अर्थ और प्राण, ये सब भी जिसने मुझे अर्पण कर दिया वो है भक्त। वो अपने साथ साथ अपने कुल का भी उद्धार कर देता है। किंतु जो ब्राह्मण अपने आप को समझ रहा है, अपने आप को वैरागी मान रहा है, ज्ञानी मान रहा है, पंडित मान रहा है, तपस्वी मान रहा है, ये अपना भी उद्धार नहीं कर सकते, दूसरों का क्या करेंगे। इसलिए साधु संग को ही निसंग कहा गया। यदि अनजान में भी सत्संग हो जाए तो उससे जीव का परम कल्याण होता है। जैसे यहाँ पर बता रहे हैं, तृतीय स्कंद में श्री विदुर जी ने बताया ये बात, संगो यह संसृतेर हेतु रसत्सु विहितो अधिहा सैव साधुसु कृतो निसंगत्वाय कल्पते। ये श्लोक बताया कपिल देव, ये माता देवहूति ने, भगवान कपिल देव को कह रही माता देवहूति, संगो यह संसृतेर हेतु रसत्सु विहितो अधिहा, अज्ञान वस्तः असत्संग, जो साधु नहीं है, असत पुरुषों का संग जो किया हुआ है वो संसार बंधन का कारण होता है। अज्ञान वस्तव भी, लोग कहते हैं हमने तो अनजाने में कर दिया, अनजाने में करने से भी कुछ नहीं होगा, दंड तो भोगना पड़ेगा, क्योंकि अनजाने में विष खाया तो मृत्यु होनी है, अनजाने में अमृत पान किया तो उसका भी फल है। ऐसे ही अनजाने में अगर असत्संग करोगे तो उसको दंड भोगना पड़ेगा, संसार चक्र तुम्हारा चालू हो जाएगा। और अनजाने में ही अगर साधु पुरुषों का संग किया जाए तो वही मोक्ष कहलाता है। इससे ये फर्क नहीं पड़ता कि तुमको पता है कि नहीं। जैसे उदाहरण देते, एक चोर था, उसने अपने बेटे को सिखाया, बेटा कभी साधु संग नहीं करना, कुछ भी करना साधुओं के पास मत जाना। पिता की आज्ञा का पालन करता था। एक बार क्या हुआ, चोरी की उसने राजा के यहाँ, उसके पीछे सैनिक लग गए, तो सैनिक पीछे लगे थे, अभी वो आगे भाग रहा था जहां पर, तो देखा कि एक बहुत भागवत वक्ता है, वहां पर बहुत सारी भीड़ बैठी हुई है, अब प्राण बचाने के लिए कोई उपाय नहीं है, प्राण बचाने के लिए तो करना पड़ेगा। तो वो क्या किया, उसने जा करके वही साधु संघ में बैठ गया जहां पब्लिक बैठी हुई थी। उस समय उसने, जो भागवत वक्ता थे, किसी प्रसंग में बोल रहे थे कि जो देवता होते हैं उनके पैर जमीन पर नहीं होते, उनके पैर जमीन से ऊपर होते हैं। इतना ही सुन पाया था कि पीछे से सैनिक आ गए, सैनिकों ने आकर के उसको पकड़ लिया, पकड़ के राजा के सामने उपस्थित किया। राजा ने कहा देखो तुमने चोरी की ना, कहता नहीं महाराज मैंने चोरी नहीं की। कहता झूठ मत बोलो, हमारे राज्य में देवता रहते हैं, हम उनको कल बुलाएंगे, और देवता कभी झूठ नहीं बोलते, उनके सामने तुम झूठ बोलोगे तो पकड़े जाओगे, इसलिए तुम अभी स्वीकार कर लो। उसने कहा नहीं महाराज मैंने चोरी नहीं की। अगले दिन कुछ लोगों को राजा ने देवताओं का भेष बना करके ले आया उसके सामने, और उससे कहा देखो ये देवता हैं,
इनके सामने तुम झूठ नहीं बोल सकते, तुम्हारी चोरी पकड़ी जाएगी। उसने देखा, अरे ये देवता है लेकिन इनके पैर तो जमीन पर नहीं है, पैर जमीन पर है। लेकिन कथा में तो कल सुना था कि पैर जमीन पर नहीं होते देवताओं के, वो तो भूमि से ऊपर होते हैं। तो उसको कॉन्फिडेंस हो गया, महाराज मैंने चोरी नहीं की। अब राजा ने सोचा कि अब तो छोड़ना ही पड़ेगा, छोड़ दिया उसको। तो छोड़ दिया उसको जब, तो सीधे सीधे सबसे पहले पिताजी के पास में आया और पिताजी को कहा, पिताजी साष्टांग प्रणाम है आपके चरणों में, आज के बाद आपकी सेवा समाप्त। कि पिताजी क्या हुआ बेटा? कहते हैं पिताजी आज मैंने अनजाने में 1 मिनट का साधु संग किया था, अनजाने में किया था, जान करके नहीं किया था, मैं प्राण बचाने के लिए वहां पर रुक गया, उसी से मेरा प्राण रक्षा हो गई। अगर मैं जब जान करके करूंगा तो मेरा क्या होगा? इसलिए तब से वो साधु हो गया, खुद भी साधु हो गया, साधु संग में चला गया। तो अनजाने में किया गया साधु संग भी कल्याण करता है। दूसरा उदाहरण देता हूँ, जो लक्ष्य हीरा थी, हीराबाई वैश्या, वो क्या हरिदास ठाकुर का संग करने के लिए गई थी क्या? उसको हरिदास ठाकुर की क्या महिमा पता थी क्या? भक्त क्या होता है, इसकी क्या महिमा होती है, क्या जानती थी? वो कुछ नहीं जानती थी, उसको तो पैसा मिला था। रामचंद्र खान ने क्या बोला, तुम जाकर के इस युवक का जो ब्रह्मचर्य वो भंग कर दो, बस हम तुमको इसके बदले में जो तुम कहोगे वो देंगे, इतना संपत्ति देंगे। वो संपत्ति के लोभ में गई थी हरिदास ठाकुर के पास में, 3 दिन तक अनजाने में ही साधु संग किया, और 3 दिन के बाद में ऐसी कृपा हुई कि उसके जो हृदय में जो, बताओ, वैश्यावृत्ति, मतलब पूर्व में कितने पाप किए होंगे तब उसको वैश्या बना, तभी तो वैश्या बनी। कितने घोर पाप किए होंगे उसने पूर्व, वो सारे पाप धुल गए, चित्त शुद्ध हो गया, हरिदास ठाकुर के चरणों में गिर पड़ी, रोने लगी। तो हरिदास ठाकुर ने उसके ऊपर कृपा कर दी और वो परम महंती बन गई। ऐसी महंती बन गई कि बड़े बड़े वैष्णव लोग दूर दूर से उनके दर्शन करने के लिए आते थे, इतनी बड़ी साधु बन गई। अनजाने में किया हुआ असत्संग भी देख लो, मोक्ष का कारण, और फिर जानकर किया जाए तो फिर क्या कहना। और भी यहाँ पर बता रहे हैं साधु संघ की महिमा के बारे में। श्री विदुर जी बता रहे हैं 3 स्कंद में मैत्रेय ऋषि को, कह रहे हैं कि आप जैसे साधुओं की चरण सेवा करने से कूटस्थ भगवान श्री मधुसूदन के चरण कमलों में एकांतिक प्रेम रूपी उत्सव उत्पन्न होता है, तथा आनुषंगिक रूप में संसार बंधन का भी नाश हो जाता है। क्या कह रहे हैं? यह है श्लोक, यत् सेव्या भगवता कूटस्थस्य मधुद्विषः रतिरासो भवेत् तीव्रः पादयोर व्यसनार्दनः। कह रहे हैं कि भगवान के भक्तों की चरण सेवा करने से क्या होता है, भगवान के चरण कमलों में एकांतिक प्रेम उत्पन्न हो जाता है, और आनुषंगिक रूप में, आनुषंगिक अर्थात गौड़ रूप में उसका फल मिलता है क्या, संसार बंधन का भी नाश हो जाता है। इसका कोई उदाहरण है? इसका भी उदाहरण है। कौन है? नारद जी खुद है। नारद जी ने क्या किया था? नारद जी तो दासी पुत्र थे, नारद जी दासी पुत्र थे, लेकिन कुछ साधु लोग जो भक्त थे, वो साधु लोग उनके गांव में आए थे और उनके गांव में ठहरे थे। चतुर्मास के कारण, पहले चतुर्मास में क्या होता, जब बरसात इत्यादि होती थी तो साधु लोग एक स्थान पर ठहर कर ही चतुर्मास करते थे, इधर उधर नहीं जाते थे। तो चतुर्मास किया उन्होंने, वो अपने नियम पालन करते थे। तो जो नारद जी हैं, जो दासी पुत्र के रूप में, वो उनकी सेवा करते थे। उस सेवा के फलस्वरूप क्या करते थे वो साधु लोग, कभी कभी उनको अपना उच्छिष्ट भी दे देते थे, और जाने के समय में उन्होंने नारद जी को उपदेश प्रदान किया। तो 4 महीने जो नारद जी ने साधुओं की सेवा की, उसका फल क्या मिला? कृष्ण के चरणों में उनकी रति हो गई। कैसी रति हो गई? जो बड़े बड़े लोगों की बड़े बड़े भजन करने से भी नहीं होती। साधुओं के जाने के बाद में उनका मन संसार में लगता नहीं, भगवान को प्राप्त करने की छटपटाहट रहती है। सोचते हैं मेरी माँ है, बूढ़ी है, अब जब तक ये है तब तक तो मुझे करना पड़ेगा, लेकिन जैसे ये मरेगी तो मैं संसार छोड़ दूंगा। एक दिन उनकी माता जी को सर्प ने डस लिया। नारद जी जो कि बालक हैं अभी, उसी अवस्था में जब उनको वो संदेश मिला, उस समय घर में नहीं थे, वो बाहर में थे,
जैसे उनको संदेश मिला तुम्हारी माता जी को सर्प ने डस लिया है, उनकी मृत्यु हो गई है, लौट करके अंतिम संस्कार करने भी नहीं आए, वहीं से सीधे वन की ओर चले गए। ये है भगवान के भक्तों की सेवा का फल। इस प्रकार से भगवान के चरणों में रतिमती हो जाती है, जो अपनी चेष्टा से कभी संभव ही नहीं, कुछ भी करने से संभव नहीं। ये साधु संग की महिमा। प्रहलाद महाराज स्वयं भी कह रहे हैं श्रीमद् भागवत में, नैषाम मतिस्तावत रुक्रमांग्री स्पृशति अनर्थाप गमो यदर्थ महिषाम पादरजोभिषेकम निष्किंचनानाम न वृणीत यावत। क्या कह रहे हैं कि जब तक जीव अकिंचन भगवत प्रेमी महात्मा भगवत भक्तों के चरणों की धूलि में स्नान नहीं कर लेता, तब तक समस्त अनर्थों का नाश करने वाले भगवत चरणों में उसकी मति नहीं लगती। भगवान के चरण कमल कैसे हैं? जो समस्त अनर्थों का नाश कर देते हैं। उनके चरण कमल जिसने हृदय में धारण कर लिए, उसके हृदय में कोई अनर्थ बाकी नहीं रह सकता। शृणुताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदय अंतस्थो ये भद्राणी विद्मोत सुताम। कि जो भगवान की कथाओं को श्रद्धा पूर्वक श्रवण करते हैं, भगवान उनके हृदय में आकर के विराजमान हो जाते हैं, और विराजमान होकर के जितने भी हृदय में अनर्थ है उन सबको नष्ट कर देते हैं। इसलिए भगवान के जो चरण कमल है, जो समस्त अनर्थों का नाश करने वाले हैं, उनमें मति कब तक नहीं लगेगी? जब तक कि भगवान के प्रेमी भक्तों की चरणों की धूल में स्नान न करें। तो चरण धूल में स्नान करने का तात्पर्य लोग समझते हैं जबरदस्ती उठा करके पैर से धूल लगा लेंगे, जबरदस्ती करेंगे। ये चरण धूल में स्नान करना नहीं हुआ। चरण धूलि का स्नान करने का मतलब होता है उनकी सेवा करना, उनके मनोभीष्ट के अनुसार में उनकी सेवा करना। यही है चरण धूलि में स्नान करने का तात्पर्य। वो क्या चाहते हैं वैष्णव लोग? वैष्णव लोग इस जगत में किसी स्वार्थ से नहीं आते। उनका एक ही उद्देश्य होता है, क्या? समस्त जीवों को भगवान की सेवा में नियुक्त करना। इसलिए वो जो उपदेश प्रदान करते हैं उनका ठीक ठीक पालन करो। वही है चरण धूलि में स्नान करना। और जबरदस्ती उनके पैर बार बार छूते रहोगे, उससे कोई लाभ नहीं होगा। कृपा तो ऑटोमेटिक होती है। भगवान कैसे हैं? भगवान अंतर्यामी है। भक्त कैसे हैं? वो भी अंतर्यामी है। वो जानते हैं इसके हृदय में क्या चल रहा है और ऊपर में क्या चल रहा है। अगर ऊपर से पैर छुओगे और भीतर से उनकी आज्ञा मानोगे नहीं, तो वो कभी कृपा नहीं करेंगे। कितना भी दिन रात सुबह शाम पैर छूते रहो, उनके चरणों को धो धो करके पीते रहो। क्यों? क्योंकि भीतर से तुमको उनकी आज्ञा पालन करना पड़ेगा, उनके वचनों को, उनके उपदेशों को सुन करके धारण करना पड़ेगा, और उसके बाद में उनकी सेवा करनी पड़ेगी। यही उनकी सेवा है। और साधुओं की महिमा बता रहे हैं, न ही अम्मयानि तीर्थानि न देवा मृशिलामया ते पुनंत उरुकालेन दर्शनादेव साधव। कि गंगा इत्यादि जल है, उसमें स्नान करने से, बड़े समय तक स्नान करने से पाप नष्ट होते हैं। नष्ट तो होते हैं पाप तीर्थों में जाकर के स्नान करने से, किंतु बहुत लंबे समय तक करना पड़ता है। और उसमें एक समस्या और भी है। क्या? सुरा कुंभम इवापगा न निष्पुनंत राजेंद्र सुरा कुंभम इवापगा। क्या श्लोक है? प्रायश्चित्तानि चीर्णानि नारायण परांगमुख न निष्पुनंत राजेंद्र सुरा कुंभम इवापगा। कि कोई बहुत लंबे समय तक प्रायश्चित करता है अपने पाप का, तीर्थों में स्नान करता है, सब कुछ करता है, तो भी कहते हैं कि वो, उसका चित्त शुद्ध नहीं होता। पाप तो नष्ट हो गया, पाप नष्ट हो गया, लेकिन पाप करने की प्रवृत्ति जो है, पाप बीज जो संस्कार हैं, वो नहीं नष्ट होते। कैसे? उदाहरण दे रहे हैं, जैसे एक कोई घड़ा है, घड़े में भीतर तो सोने का घड़ा है, ऊपर से बड़ा सुंदर दिखाई देता है, उसके भीतर में लेकिन मदिरा भरी हुई है, शराब भर दी है, और उसके घड़े के ढक्कन को बंद कर दो और गंगा जी में डुबाते रहो 100 बार, घड़ा पवित्र होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि भीतर में शराब भरी हुई है। ऊपर से तो साफ हो गया, भीतर में शराब है। उसी प्रकार से हम जो पाप करते हैं, वो पापों का मूल है पाप बीज, जो संस्कारों के कारण पाप कर रहे हैं। वो संस्कार नष्ट नहीं हुए तो फिर हम फिर दोबारा पाप करेंगे। इसलिए कह रहे हैं कि जो तीर्थ इत्यादि हैं, वो एक तो बहुत लंबे समय में पवित्र करते हैं, दूसरी बात जो पाप बीज है उसको नष्ट नहीं करते। लेकिन क्या कह रहे हैं?
दर्शनादेव साधवः, साधुओं के दर्शन से ही पवित्र हो जाते हैं, भीतर तक भी पवित्र होता है। पाप पाप बीज अविद्या सब कुछ नष्ट हो जाता है। संत एवास्य छिंदन्ति मनोव्या संग मुक्ति भी। संत क्या करते हैं, हृदय के भीतर की जो ग्रंथियां हैं अविद्या पाप भी सबको छेदन कर देते हैं। जैसे उदाहरण दिया, इसका भी कोई उदाहरण है कि जैव धर्म के ग्रंथ के प्रारंभ में ही इसका उदाहरण है। मायावादी सन्यासी थे, उन्होंने एक वैष्णव को दर्शन किया। देखो मायावाद की ग्रंथि कितनी कठोर हो जाती है, इतनी कठोर है कि मायावादी का जो भाष्य सुनने से महाप्रभु ने बोला सर्वनाश हो जाता है। उनके दर्शन करने से, शास्त्र में वर्णन है पद्म पुराण में, उनका दर्शन अगर मायावादी का हो जाए, जो त्रिपुंड धारण करते हैं इस प्रकार से, जो ये त्रिपुंड धारण करते हैं, उनका दर्शन अगर हो जाए तो तुमको सवस्त्र स्नान करना पड़ेगा। इतना अपवित्र माना गया उनको। क्यों? खुद को ही ब्रह्म कहते हैं, जीव मैं ब्रह्म हूं, यही बोलते हैं वो। इसलिए असुर भी ऐसे ही बोलते थे, मैं ही भगवान हूं। तो असुर को भी दर्शन करने से ऐसे अपवित्र हो जाते हैं, ऐसे इनको भी। लेकिन वो मायावादी सन्यासी होने पर भी 15 साल से परमहंस अवस्था में पहुंच गए थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने एक साधु के दर्शन किए, वो साधु क्या कर रहे थे, भगवान के नाम का संकीर्तन करते हुए आनंद में जा रहे थे। उनके नेत्रों से अश्रु की धारा प्रवाहित हो रही थी, रोमांच कंप अश्रु पुलक वैवर्ण हो रहे थे। उनके दर्शन जैसे ही किए, वो दर्शन करने मात्र से वो मायावादी के सन्यासी का हृदय जो एकदम कठोर हो चुका होता है, उसमें भी इतना आनंद हुआ कि सारे जिंदगी जो उन्होंने ज्ञान वैराग्य का जो अभ्यास किया था, उससे कभी आनंद हुआ ही नहीं। इतना एक क्षण में ही इतना आनंद हो गया। तब उनके हृदय में छटपटाहट हुई कि ये तो मैं बेकार का काम कर रहा हूं। और वो मायावाद को, सन्यास को छोड़ करके फिर भक्तों की तलाश में चले गए। तो कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि दर्शनादेव साधुआ, उससे जो इनकी हृदय की ग्रंथि थी वो भी छेदन हो गई साधु के दर्शन करने से। तीर्थ स्नान करने से ऐसा कभी नहीं होगा, गंगा जी का स्नान करने से ऐसा चित्त शुद्ध नहीं होगा, और साधु के दर्शन का ही इतना महत्व। जैसे दूसरा उदाहरण बताता हूँ, इसीलिए श्री शिव जी ने स्वयं प्रार्थना की है। शिव जी ने क्या प्रार्थना कर रहे हैं? शिव जी यहाँ पर बता रहे हैं, शिव जी प्रार्थना कर रहे हैं कि यदि आधे क्षण के लिए भी भगवान के सहचर प्रेमी भक्तों का संग प्राप्त हो जाए तो उसके सामने में स्वर्ग और मोक्ष को भी कुछ नहीं मानता। स्वयं शिव जी कौन है? वैष्णवानाम यथा शंभु क्षणादेनापि तुलये न स्वर्गम ना पुनर्भवम भगवत संगी संगस्य मर्त्यानाम की मुतासिता। जो क्षण भर के लिए भी, अभी जैसे उदाहरण दिया मायावादी सन्यासी का, क्षण भर के लिए भी साधु संग हो जाए, उसकी तुलना स्वर्ग से अथवा मोक्ष से भी नहीं की जा सकती। तो फिर जगत के जो सुख भोग इत्यादि हैं उनसे क्या, उनकी बात ही क्या करना। स्वयं शिव जी कह रहे हैं, जो परम वैष्णव है, इतनी साधु संग की महिमा है। अतः भागवत में पुनः कहा गया है, भवाब वर्गो भ्रमतो यदा भवेत् जनस्य अच्युत सत्समागम सत्संगमो यहि तदैव सद्गतो परावरेशे त्वयि जायते मति। कह रहे हैं भवाप वर्गो भ्रमतो यदा, भव अपवर्ग, ऊपर और नीचे के लोगों में भ्रमण करते करते, जन्म और मृत्यु के संसार चक्र में भ्रमण करते करते, जब जीव के मुक्त होने का समय आता है, बंधन नष्ट होने का समय आता है, इस चक्र से नष्ट होने का समय आता है, तब सत्संग प्राप्त होता है। अच्युत सत्समागम, भगवान अच्युत के साथ जो साधु लोग हैं, उनके भक्त लोग हैं, उनका समागम होता है, उनका संग प्राप्त होता है। और सत्संग में क्या होता है फिर? जिस क्षण सत्संग प्राप्त होता है उसी क्षण जीव की बुद्धि आपके चरणों में दृढ़ता से लग जाती है। इसका भी उदाहरण है, इसका भी उदाहरण है। देखो इसका उदाहरण क्या, अभी तो दिया था, हीराबाई वैश्या का उदाहरण दिया था कि जब उसके भव बंधन कटने का समय आया तो हरिदास ठाकुर का संग प्राप्त हो गया। दूसरा उदाहरण आता है श्रीमद् भागवत में ही, व्याध का उदाहरण आता है। व्याध क्या कर रहा था? व्याध जंगल में पशुओं को मारता था, और मारता भी कैसे था? इतना क्रूर था वो कि पशुओं को पूरा वध नहीं करता था। उनके किसी के हाथ में बाण मार दिया, किसी के पैर में बाण मार दिया, किसी के कहीं शरीर में बाण मार दिया, उसे वो छटपट छटपट करते थे।
उनको छटपटाते हुए देख करके उसको बहुत आनंद होता था। इस प्रकार से इतना क्रूर व्यक्ति, लेकिन जैसे ही उसके भव बंधन कटने का समय आया, उसी समय क्या हुआ, नारद जी उधर से जा रहे थे। नारद जी ने वन में देखा कि अरे बहुत सारे पशु तड़प रहे हैं, कोई मरता नहीं, लेकिन और सबके तो बाण लगे हुए हैं, कोई घायल करके इसको छोड़ दिया है। सोचने लगे इतना क्रूर व्यक्ति कौन है। इधर उधर देखा तो उनको ब्याह दिखा, वो बैठ करके तालियां बजा करके हंस रहा है, आनंद ले रहा है। नारद जी ने उसको पूछा तो उसने कहा कि मुझे ऐसे देखते हुए इनको बड़ा आनंद होता है। तो नारद जी ने उसके ऊपर जल छिड़का और कहा कि देखो, जिन पशुओं का तुम वध कर रहे हो ना, देखो ये सब मरने के बाद तुम्हारा इंतजार कर रहे हो। उसको सारे के सारे पशु दिखाई दिए, भयंकर सींग लेकर के तुम्हारी तरफ दौड़ने के लिए, मारने के लिए। तब वो भयभीत हो गया, पूछने लगा प्रभु मैं क्या करूं। उन्होंने कहा ये सब छोड़ दो, सब कुछ त्याग दो, और उसके बाद में आ जाओ, मैं तुम्हें मंत्र दे देता हूँ, भजन करो। नारद जी ने उसको मंत्र दे दिया, भजन करने लगा। 1 वर्ष के बाद में नारद जी पुनः आए। उसने पूछा कि गुरुजी, मेरे खाने पीने का कैसे चलेगा, यही तो मेरा जीविका है, पशुओं का मांस बेच करके जीवन यापन करता हूँ। नारद जी ने कहा चिंता मत करो, तुमको जितनी आवश्यकता है वो सब अपने आप आ जाएगा, यहीं बैठेगा, तुम भजन करो। 1 वर्ष के बाद नारद जी जब पहुंचे तो वो नारद जी को जब साष्टांग प्रणाम कर रहा था, तो प्रणाम करने से पहले उधर जो धूल थी उसको साफ करता था, पहले अपने कपड़े से धूल को साफ करता था। क्यों? क्योंकि वहां पर चींटियां थी, वो चींटियों में से एक भी चींटी मर ना जाए। देखो कहाँ वो क्रूर, कितना दुष्ट, कि पशुओं को तड़पा तड़पा करके मारने में उसको आनंद आता था, और कहाँ भी उसकी चित्त वृत्ति कैसी हो गई कि एक ही चींटी भी नहीं मरनी चाहिए। कारण साधु संग, साधु की कृपा। और उसके बाद में जब उसको साफ प्रणाम किया नारद जी को, नारद जी ने पूछा सब ठीक है, कुशल मंगल है? कहता गुरु जी आपकी कृपा से बहुत सारा आ जाता है, इतना तो मैं यूज भी नहीं कर पाता हूँ। तो नारद जी ने कहा चिंता मत करो, तुम्हें जितनी आवश्यकता है उतना तुम अपने पास रखना, बाकी सब ब्राह्मणों में, साधुओं में बांट देना। तो साधु की कृपा से देखो चित्त वृत्ति कैसी हो गई, कहाँ इतना कठोर दुष्ट क्रूर, और कहाँ परम भक्त बन गया वो ब्याह। तो यही है कि जब भगवान की कृपा से जब किसी जीव के संसार बंधन नष्ट होने का समय आता है, तो उसको क्या होता है, पहले साधु संग प्राप्त होता है, और साधु संग के प्रभाव से उसके हृदय की जो ग्रंथियां हैं वो नष्ट हो जाती हैं, भगवान के चरणों में उसकी मति लग जाती है, और मति लगने के बाद में तब उसको भगवान की प्राप्ति हो जाती है। और भी साधु संघ की महिमा स्वयं बता रहे हैं, यहाँ पर भगवान स्वयं ही बता रहे हैं। 11 स्कंद में कह रहे हैं, अर्थ ही बता देता हूँ। भगवान कह रहे हैं कि जैसे अग्नि का सेवन करने से, अर्थात अग्नि जलाने से, जिस प्रकार व्यक्ति के लिए शीत, भय और अंधकार का दुख दूर हो जाता है। 3 प्रकार की चीजें होती हैं। क्या? अगर ठंड लग रही है, ठंड दूर हो जाएगी। भय लग रहा है जंगल में पशुओं का, या अंधेरे में भय लगता है ना, तो वो दूर हो जाता है। और तीसरा अंधकार, जो अंधकार है उससे प्रकाश हो जाता है। 3 चीजें एक साथ हो जाती हैं। उसी प्रकार से साधु जनों की सेवा करने से 3 चीजें होती हैं। कर्म जड़ता, संसार के जो कर्म चक्र में हम फंसे हुए हैं वो सब नष्ट हो जाती, कर्म से आसक्ति खत्म हो जाती है। संसार का भय, सबसे बड़ा भय क्या? यही संसार का जन्म और मृत्यु का भय, वो भी भय भी खत्म हो जाता है। तथा नते माधव ताप का क्वचित पश्यन्ति मार्गा तो बद्ध सोहेगा। उनको कोई भय नहीं होता, वो मृत्यु के सिर के ऊपर पैर रख करके चलते हैं। और क्या होता है? तीसरा बताया था अंधकार, अग्नि से द्वारा अंधकार नष्ट होता है। उसी प्रकार से साधुओं की कृपा से क्या होता है, अज्ञान रूपी अंधकार जो हृदय में विराजमान है वो सब भी नष्ट हो जाता है। और क्या होता है? जिस प्रकार सुदृढ़ नौका जल में डूब रहे व्यक्ति के लिए परम आश्रय है, उसी प्रकार साधु जन भी घोर संसार में ऊंच नीच योनि में विचरण कर रहे जीव के लिए परम आश्रय है। कोई महासागर, सागर में डूब रहा है, अभी प्राण बचाने तो क्या करेगा? तैर नहीं सकता है, कितना तैरेगा? सागर को तैर के पार कर सकते हैं, नदी को पार कर सकते हैं, तालाब को कर सकते हैं, छोटे छोटे चीजों को। सागर को कोई पार नहीं कर सकता। 1000-2000 किलोमीटर लंबा कितना तैरोगे? बीच में ही मर जाओगे।
तो उसके लिए नौका चाहिए। उसी प्रकार से जो ये संसार है इसको क्या कहा गया, सागर कहा गया है, नदी तालाब नहीं कहा गया, सागर है ये, इसको तैर कर पार नहीं कर सकते। फिर इसके लिए क्या उपाय है, इसके लिए उपाय है साधु जन, वो इस संसार सागर को पार करने के लिए दृढ़ नौका के समान। और बता रहे हैं अन्न जिस प्रकार प्राणियों का जीवन है, मैं जिस प्रकार दुखी जनों का आश्रय हूँ, धर्म ही जिस प्रकार मृत्यु के बाद मानव की पूंजी है, उसी प्रकार साधु जन ही संसार सागर में डूबे हुए भयभीत व्यक्तियों के आश्रय हैं। सूर्यदेव पूर्ण रूप से उदित होने पर केवल मात्र मानव के बाह्य नेत्रों को ही प्रकाशित करते हैं, किंतु साधु जन मानव के आंतरिक नेत्रों को भी प्रकाशित कर देते हैं। सूर्यदेव प्रकाश देते हैं, लेकिन जो अंधा व्यक्ति आंख नहीं है उसको प्रकाश होगा। लेकिन साधु लोग अंधे व्यक्ति को भी उपदेश दे करके भीतर से ही ज्ञान प्रकाशित कर देते हैं। वो अंधा व्यक्ति भी भजन कर सकता है और भगवान को प्राप्त कर सकता है। सूर्यदेव कभी भी देखा, इतने सारे पापी लोग जगत में, सूर्यदेव उदित होकर के क्या उनके पाप को नष्ट कर सकते हैं? लेकिन साधु लोग कैसे नष्ट करते हैं? जैसा भी बताया, हीराबाई वेश्या कितनी पापी थी, वो व्याध कितना पापी था, और रत्नाकर दस्यु देखो कितना पापी था। उसने क्या किया था, ब्राह्मणों को मार मार करके इतना कुआं भर दिया था, इतना ब्राह्मणों की हत्या करी थी, और उसके भी सारे पाप साधु की कृपा से वो सब नष्ट हो गए। सूर्य नहीं नष्ट कर सकते, बाहर का प्रकाश कर सकते हैं, भीतर का नहीं। लेकिन साधु लोग भीतर में प्रकाश करते हैं। और क्या बताऊं, साधु जन ही अनुग्रहशील देवता हैं, हितैषी हैं, बांधव हैं, आत्मा हैं, और अधिक क्या कहूं, स्वयं मैं ही साधु जनों के रूप में विद्यमान। भगवान कह रहे हैं ये साधु कौन है? अरे मैं ही तो इनके रूप में प्रकाशित हूं। भगवान क्या कहते हैं, आचार्य मांग भी जानिए, न मन्येत न अवमन्येत करचित। आचार्य को मेरा स्वरूप जानो, मैं स्वयं ही आचार्य हूं। अर्थात भगवान दो रूप में प्रकाशित होते हैं, एक विषय विग्रह, एक आश्रय विग्रह। विषय विग्रह स्वयं कृष्ण है और उनके अवतार हैं, और दूसरा आश्रय विग्रह जो जगत में भगवान की सेवा की शिक्षा देते हैं, वो है साधु लोग। तो वो साधु लोग भी कौन है? वो भगवान से अभिन्न है। साधु के रूप में भगवान कह रहे हैं मैं ही हूं। इतनी साधुओं की महिमा। अब यहां पर कह रहे हैं बाबा, अनादि मायाबद्ध जीव संसार में कभी देव योनि में, कभी पशु आदि नाना योनियों में अनादिकाल से भ्रमण कर रहे हैं। यदि कभी पूर्व सुकृति के प्रभाव से साधु संग होता है, उसी समय निखिल कार्य निरंता भगवान श्री कृष्ण के चरणों में जीव की मति दृढ़ता से लग जाती। ये बता दिया। ब्रजनाथ जी ने पूछा, जिस सुकृति से साधु संग मिलता है वह सुकृति क्या है? यहाँ पर क्या बताया कि सुकृति से साधु संग प्राप्त होगा। तो वो सुकृति क्या है? कर्म है अथवा ज्ञान है? किससे साधु संग प्राप्त होगा, ये पूछ रहे हैं। तो यहाँ पर बताया, शास्त्र में शुभ कर्म को सुकृति कहा गया। सुकृति, सु माने शुभ, कृति माने कर्म। शुभ कर्म को ही सुकृति कहते हैं। शुभ कर्म दो प्रकार के होते हैं, एक भक्ति प्रवर्तक और दूसरा अवान्तर फल प्रवर्तक। भक्ति प्रवर्तक किसे कहते हैं? जिन शुभ कर्मों के द्वारा भक्ति में हमारी रति मति लगती है, भक्ति में प्रगति होती है, उनको कहते हैं भक्ति उन्मुखी सुकृति। और दूसरा, जिन शुभ कर्मों के द्वारा हमारी भक्ति से इतर वस्तुओं में रति मति लगती है, उनको कहते हैं अवान्तर फलोन्मुखी सुकृति। जैसे भक्ति के 64 अंग हैं, एकादशी करना, भगवान की तिथियों का पालन करना, तुलसी में जल देना, ठाकुर जी के दर्शन करना, श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन इत्यादि। ये 64 अंग हैं जो भक्ति के, इनको जाने में या अनजाने में किसी प्रकार से भी पालन किया जाए, उससे भक्ति उन्मुखी सुकृति होगी। भक्ति उन्मुखी सुकृति दो प्रकार की फिर से, एक ज्ञात सुकृति, एक अज्ञात। ज्ञात सुकृति क्या है? जब भक्ति के अंगों का पालन, हमको पता है कि भक्ति के अंगों की ये महिमा है, हमको करना चाहिए, इसको कहते हैं ज्ञात सुकृति। जैसे हम जान करके एकादशी करते हैं, ये होगी ज्ञात सुकृति। दूसरा अज्ञात सुकृति, कोई मान लो मुस्लिम व्यक्ति है और उसको बगीचे में पानी देता है, बगीचे में तुलसी के भी पौधे लगे हुए हैं, उनको भी रोज पानी दे रहा है, वो उसको पता नहीं तुलसी की महिमा क्या है, इससे भक्ति मिलती है। अनजाने में ही जो कर रहा है वो हो गई अज्ञात सुकृति। इसका उदाहरण भी आता है कि जो प्रहलाद महाराज पूर्व जन्म में, उन्होंने नरसिंह चतुर्दशी के दिन पूरा भूखे रहे, ब्राह्मण थे, भूखे रहे और रात को जागरण भी किया,
कुछ खाया पिया नहीं, नरसिंह चतुर्दशी का पालन हो गया व्रत का, अगले जन्म में वो प्रहलाद के रूप में आया। तो अनजाने में किया हुआ सुकृति भी भक्ति उन्मुखी, उससे भक्ति प्राप्त होती है। दूसरा अवान्तर फलोन्मुखी सुकृति, वो क्या करती है, वो फल दे करके निवृत्त हो जाती है। जैसे दान, यज्ञ, व्रत, तप इत्यादि, इनसे क्या होता है, हमको स्वर्ग प्राप्त हो जाता है। स्वर्ग प्राप्त होने के बाद में फिर वो सुकृति खत्म। लेकिन भक्ति उन्मुखी सुकृति ऐसी नहीं होती, वो भक्ति दे देती है, देने के बाद भी वैसे ही रहती है। यही भक्ति का वैशिष्ट है। जैसे उदाहरण देता हूँ, भक्ति उन्मुखी सुकृति को कैसे समझ सकते हो। हमने 10 लाख रुपए एफडी में डाले, 10 लाख रुपए एफडी में कर दिए हमने, उसका इंटरेस्ट मिलता है हमको, हर महीने इंटरेस्ट मिलता है 6%। तो वो 6% इंटरेस्ट हमको हर महीने मिल रहा है, लेकिन वो 10 लाख वैसे ही है, 10 लाख खत्म नहीं हुए, उनसे इंटरेस्ट हमको मिलता है। ये भक्ति उन्मुखी सुकृति। दूसरी ओर अवान्तर फलोन्मुखी सुकृति क्या है, कि हम दुकान पर गए, हमने उसको 100 रुपया दिया, उसने 100 रुपए के फल हमको दे दिए, खत्म, दे करके फल खत्म। ऐसे ही जो इस जगत में जो कर्म करते हैं, शुभ कर्म, भूखे व्यक्तियों को खिलाना, गरीबों को कपड़ा देना, अस्पताल बनवाना, इस प्रकार से जो कुछ भी शुभ कर्म करते हैं, इनके फलस्वरूप उनको स्वर्ग प्राप्त होता है। स्वर्ग प्राप्त होता है, स्वर्ग भोग करके फिर वो यहीं आ जाते हैं, वो फल उसका नष्ट हो जाता है। संसार में जितने प्रकार के दान आदि शुभ कर्म वे भोग रूप फल प्रदान करते हैं, जो दान इत्यादि है। लेकिन इसमें एक विशेष विचार है, अगर जाने में या अनजाने में किसी वैष्णव को कर दिया तो वो भक्ति उन्मुखी सुकृति हो जाएगी। दान किसे कहते हैं बताया था हमने, कि दाता और भिखारी दो चीज हैं। दान देने वाला सदैव बड़ा होता है और दान लेने वाला छोटा होता है। तो किसी ऐसे व्यक्ति को जान देना, कुछ भी देना जो तन मन वचन से आत्मधर्म में प्रतिष्ठित नहीं है, ये तो दान कहलाएगा। लेकिन वही चीज किसी ऐसे व्यक्ति को देना जो आत्मधर्म में प्रतिष्ठित हो चुका है अथवा होने के लिए प्रयास कर रहा है, ये सेवा हो गई, ये सेवा हो गई। इसको दान नहीं कहते। सेवा का अर्थ होता है हमने सेव्य वस्तु को दिया। सेवा करने वाला सदैव छोटा ही होता है और सेवा ग्रहण करने वाला सदैव बड़ा होता है। जैसे हमने गुरुजी को 1 करोड़ रुपया दिया, 1 करोड़ रुपया देने से क्या गुरुजी हमसे छोटे हो जाएंगे? एक व्यक्ति था, उसने श्री स्वामी महाराज जी को 500 करोड़ रुपया दिया, तो 500 करोड़ रुपया देने के बाद स्वामी महाराज जी बड़े हुए कि वो व्यक्ति बड़ा हो गया? दूसरी ओर गरीबों को दिया जाता है, 1 करोड़ रुपया दिया, गरीबों को हॉस्पिटल बनवाया, तो देने वाला दाता बड़ा है, गरीब बड़ा नहीं है, दाता बड़ा है। तो दाता और भिखारी इधर सेवा और सेव्य, सेवक और सेव्य। इसलिए आत्मधर्म की जो बात है उसमें होता है वो भक्ति उनकी सुकृति देती है, और जो आत्मधर्म में प्रतिष्ठित नहीं है वो कर्म कहलाता है। यही कर्म और भक्ति में अंतर है। दूसरी ओर ब्रह्म ज्ञान संबंधी सुकृति मुक्ति फल देती है। दूसरे लोग और भी शुभ कर्म करते हैं, वो ज्ञान के लिए भक्ति के अंगों का भी पालन करते हैं, वो उनको मोक्ष दे देती है। मोक्ष के बाद में वो भक्ति खत्म हो जाती है। उक्त तो दोनों प्रकार की सुकृतियां भक्त फल दान करने में समर्थ नहीं है। जो कर्म है, कर्म से जो भक्ति, जो कर्म से जो सुकृति हो रही है या ज्ञान में जो सुकृति हो रही है, वो दोनों भी भक्ति नहीं दे सकती। क्यों? क्योंकि ये अनित्य हैं। कर्म भी अनित्य है और ज्ञान भी अनित्य है, ये अपना अपना फल देकर के खत्म हो जाते हैं। लेकिन भक्ति नित्य वस्तु है, इसलिए नित्य वस्तु से ही भक्ति हो सकती है। भक्त्या संजात्या भक्त्या, भक्तिस्तु भगवत भक्त संगेन पर जायते, सत्संग प्राप्यते पुंभी सुकृतै पूर्व संचिते। श्लोक बताया, भक्तिस्तु भगवत, भक्ति कैसे प्राप्त होती? भगवत भक्तों के संग से ही भक्ति प्राप्त होती है। तो भगवत भक्तों का संग कैसे मिलता है? भक्ति संग से प्राप्त होगी। संग कैसे मिलेगा? सत्संग प्राप्यते पुंभी पूर्व सुकृतै जन्म, पूर्व जन्म में जो सुकृति अर्जित की है, कौन सी वाली? भक्ति उन्मुखी सुकृति। किसी दिन एकादशी कर लिया, किसी दिन गलती से भी तुलसी में जल दे दिया। कोई व्यक्ति है घूमने के लिए ही वृंदावन आ गया, या घूमने के लिए नवद्वीप आ गया, यहाँ बड़े सुंदर पेड़ पौधे हैं, बहुत सुंदर परिवेश है, 9 द्वीप हैं, चलो मैं देख करके आता हूँ। बिना जाने ही नवद्वीप की महिमा यहाँ पर आ गया, उसकी भक्ति उनकी सुकृति हो गई। कोई डॉक्टर है, उसका नियम है
मैं 10 गरीबों को रोज फ्री में देखूंगा, उसने नियम बना रखा है। अब 10 गरीबों को रोज फ्री में देखता है, उसी में कोई साधु भी आ गया जो भक्त है, वैष्णव है, वो साधु को भी उसने देख लिया फ्री में, ये उसकी भक्ति उन्मुखी सुकृति हो गई। लेकिन बाकी जितनों को देख रहा है वो भक्ति उन्मुखी सुकृति नहीं है, वो कर्म है। उस कर्म के फलस्वरूप उसको स्वर्ग मिलेगा। लेकिन जो उसने गलती से एक साधु को भी देख लिया, उससे उसको भक्ति उनकी सुकृति हो गई। किसके फलस्वरूप उसको सत्संग मिलेगा, सत्संग के फलस्वरूप भक्ति होगी। तो इस प्रकार से ये प्रोसेस चलता है। संत पुरुषों का संग, एकादशी, जन्माष्टमी, गौर पूर्णिमा आदि साधु भाव को पैदा करने वाले काल, तुलसी मंदिर, महाप्रसाद, तीर्थ और साधु वस्तुओं का दर्शन एवं स्पर्श, ये सब क्रियाएं भक्ति उनकी सुकृति हैं। भक्तों के संग में बात करना, दर्शन करना, उनकी सेवा कर देना, उसी प्रकार से महाप्रसाद ग्रहण कर लेना। जैसे हम लोग महाप्रसाद बांटते हैं, भक्ति उनकी सुकृति के उद्देश्य से भी बहुत से लोग बांटते हैं। और बहुत से लोग जो बांट रहे हैं सिर्फ गरीबों को खिलाने के लिए, उससे भक्ति उनकी सुकृति नहीं है। महाप्रसाद सेवन, महाप्रसाद ठाकुर जी को भोग लगा करके अब उसको जाने अनजाने में भी तब भी काम करेगा वो, उससे तो भक्ति उनकी सुकृति होगी। लेकिन खाली तुम रोटी सब्जी दाल चावल बांटोगे, उससे भक्ति उनकी सुकृति नहीं होगी, वो कर्म है। जैसे उदाहरण आता है श्री रामानुजाचार्य जी के शिष्य का। रामानुजाचार्य जी की शिष्या थी और एक बनिया उसके ऊपर कुदृष्टि रखता था। तो गुरु जी की सेवा के लिए उसने अपना शरीर ही बेच दिया और बनिया की इच्छा पूरी कर दी कि तुम्हारी इच्छा मैं पूरी करूंगी, लेकिन तुम मुझे गुरु जी की सेवा के लिए सब सामान दे दो। सामान दिया, रामानुजाचार्य जी को पता चल गया। उन्होंने क्या किया, अपना उच्चिष्ट प्रसाद दिया कि तुम उसकी इच्छा पूरी करना, लेकिन पहले उसको बोलना कि ये मेरे गुरु जी का प्रसाद है, पहले ये ग्रहण कर लो। वो स्त्री गई और उसको गुरु जी का प्रसाद कहा कि पहले तुम्हारी इच्छा मैं पूरी करूंगी, किंतु पहले तुम गुरु जी का प्रसाद दो। अब उसको पता है क्या ये महाप्रसाद है? प्रसाद, महाप्रसाद की महिमा क्या होती पता है? कुछ भी नहीं पता उसको। उसने क्या सोचा, ये स्त्री मेरी इच्छा पूरी करने वाली है भोग की, इसलिए इसकी एक इच्छा है कि ये कुछ खा लो तो मैं खा लेता हूँ पहले। उसने खा लिया, खाने के साथ ही साथ उसका चित्त शुद्ध हो गया, आंखों में से आंसू निकालने लगे, प्रायश्चित होने लगा, वो स्त्री के चरणों में गिर पड़ा, कहता मेरी तो तुम्हारे प्रति कुदृष्टि थी, मुझे क्षमा कर दो। अभी महाप्रसाद ने काम किया कि नहीं? यादवाचार्य का भी वर्णन आया, वो पूरे जन्म में गोसाप था, अनजाने में ही उसने किसी वैष्णव का उच्छिष्ट पा लिया। उसको पता थोड़ी था कि ये महाप्रसाद है, इसको खा के मैं ब्राह्मण का जन्म मिलेगा। वो तो छिपकली था, गोसाप एक जंतु होता है, रेप्टाइल, और फिर भी उसको ब्राह्मण का जन्म मिला। तो ये सारी चीजें हैं, जाने या अनजाने में भी अगर ग्रहण की जाती हैं तो इससे क्या होता है, भक्ति उनकी सुकृति प्राप्त होती है। ब्रजनाथ, यदि कोई व्यक्ति सांसारिक दुखों से मर्माहत होकर उससे छुटकारा पाने के लिए विवेक पूर्व हरि के चरणों में शरणागत होता है तो क्या उसे भक्ति प्राप्त नहीं होगी? अगर कोई जानबूझ करके कि संसार से बड़ा कष्ट पाया, बहुत से लोग ऐसे भी आते हैं, आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी बताया तो संसार में बहुत कष्ट है, देख लिया उसने, कहते कष्ट पाने के लिए मुक्ति कहाँ मिलेगी कि भगवान के चरणों में। ऐसा जान करके वो अगर भगवान के चरणों में आश्रय लेता है तो क्या उसे भक्ति होगी कि नहीं? तो कह रहे हैं देखो, अगर वो सबसे पहले भगवान के भक्तों का आश्रय लेना पड़ेगा उसको, भगवान के भक्तों का आश्रय से ही तो भक्ति मिलेगी, उससे उसकी भक्ति प्रद मुख्य सुकृति होती है और उसी से वो भगवान के चरण कमलों को प्राप्त करता है। पहले उसने जो वैराग्य और विवेक प्राप्त किए थे वे भक्ति की प्राप्ति में गौण उपाय थे, यानी संसार से दुखी हो गया है, अब उसको वैराग्य हो गया है। ये वैराग्य गौण है, ये मुख्य नहीं है। जो उसको ज्ञान हुआ कि ये संसार मिथ्या है, अनित्य है, और वैराग्य हो गया दुखों के कारण, ये वैराग्य वास्तविक नहीं है, ये गौण वैराग्य। लेकिन अब उसके कारण वो आ गया साधुओं के पास में, साधुओं के संग करने लगा। अब साधु जब उसको उपदेश प्रदान करेंगे, अब उसके हृदय में जो ज्ञान और वैराग्य होगा ये नित्य होगा, उससे भक्ति होगी। पहले वाले से भक्ति नहीं होगी, पहले वाले से साधु संग मिलेगा, दूसरे वाले से भक्ति होगी। इसलिए साधु संग दो प्रकार का होता है, एक सामान्य साधु संग अथवा लौकिक साधु संग। जब हमको साधु संग की महिमा पता नहीं है, ऐसे ही कोई साधु हमारे पास आता है, जैसे हम लोग भिक्षा करने के लिए जाते हैं, तो भिक्षा करने के लिए जाते हैं, उसको बताते हैं ऐसे भक्ति करनी चाहिए, तो वो बस यही सोचता है साधुओं की सेवा करने से क्या होता है, नरक नहीं जाना पड़ेगा, या फिर साधु की सेवा करने से
जब से ये साधु मेरे घर पे आते हैं मेरा बड़ा कल्याण हो रहा है, मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है। ये सामान्य साधु संग या लौकिक साधु संग। इसका फल क्या है? इसके फल से क्या होगा, धीरे धीरे वो साधु तुम्हें कथा सुनाएंगे, कथा सुनाएंगे, उससे क्या होगा, तुमको थोड़ा पता चलेगा तत्व ज्ञान, उससे तुम गुरु पदाश्रय करोगे। इसका सामान्य साधु संग का यही फल है जो तत्व ज्ञान के अभाव में किया जाता है। फिर दूसरा, जब गुरु पदाश्रय हो गया उसके बाद फिर से दूसरा साधु संग होगा, उसका फल है भक्ति, उससे भक्ति प्राप्त होती है। पहले वाले से क्या प्राप्त होगा, गुरु पदाश्रय, जो साधु संग किया जा रहा है कई जन्मों तक अगर ऐसे सुकृति इकट्ठी होती रही तो उससे क्या होगा, गुरु पदाश्रय होगा। गुरु पदाश्रय के बाद में जो दूसरा साधु संग होता है गुरु पदाश्रय के बाद में, उससे भक्ति प्राप्त होती है। इसलिए यहाँ पर बता रहे कि पहला जो छोड़ करके आया ज्ञान वैराग्य, इससे साधु संग मिल गया, अब साधु संग अब जब करेगा उससे भक्ति मिलेगी, पहले वाले से नहीं मिलेगी। समय तो हो गया, चलो फिर अगली क्लास में करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो